राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर में संघ द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना ने इस पर कई सवाल खड़े किए हैं। सामना में छपे लेख में आरएसएस के डीएनए और उसकी विचारधारा पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लेख में कहा गया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संघ का योगदान लगभग शून्य रहा। आजादी के लिए उठाए गए आंदोलनों और संघर्षों में संघ कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर भी संघ और इसके नेताओं ने आजादी और राष्ट्रवाद पर भाषण देने का अधिकार ठहरा रखा है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के शासन की तारीफ करने के लिए संघ ने कायर और भाड़े के लोगों की बड़ी फौज तैयार कर रखी है, जिसमें स्वयं मोहन भागवत भी शामिल हो गए हैं। संघ का वास्तविक लक्ष्य भारत को हिंदू पाकिस्तान में बदलना है। सामना में छपे इस लेख से सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी नेताओं ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आरोप प्रत्यारोप करना सही है, लेकिन अपनी औकात में रहकर करें। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को जब सारे विधायक, सांसद, नेता और परिवार के लोग छोड़कर चले गए, उनके अपने अहंकार के कारण स्वाभाविक रूप से मतिभ्रष्ट हो जाती हैं। अकेलापन खुद को खलता है, इसमें दिमागी हालत खराब होती है और इसी दिमागी हालत खराब होने के कारण, मतिभ्रष्ट होने के कारण दुर्भाग्य से वे और उनके नेता अपनी औकात भूल चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप जरूर करें, पर क्या वंदनीय, पूजनीय, जो त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन माँ भारती के लिए जी रहे, वे सरसंघचालक के बारे में बोलने का क्या आपको नैतिक अधिकार है? वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने उद्धव ठाकरे के सामना पत्र में छपे इस लेख को सही ठहराया है। निश्चित तौर पर मैं सामना से और उद्धव ठाकरे साहब से पूरी तरीके से सहमत हूं। दोहरापन कभी भी राष्ट्रवाद की निशानी नहीं हो सकता। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करके आप राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करके आप राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। सामना में छपे इस लेख से साफ जाहिर हो रहा है कि उद्धव गुट आरएसएस और उसके प्रमुख मोहन भागवत की छवि को धूमिल करने में लगा हुआ है। इस पत्र में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी तीखा हमला किया गया।